नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। साथियों, भारत में करोड़ों गरीब और मिडिल क्लास परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई मजबूत बीमा सुरक्षा नहीं है। अचानक कोई हेल्थ इमरजेंसी हो जाए या घर के कमाने वाले मेंबर के साथ कोई अनहोनी घटना, तो पूरा परिवार आर्थिक संकट या फाइनेंशियल ट्रबल में फंस जाता है। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2015 में दो बेहद सस्ती और आसान बीमा योजनाएं शुरू की थी। पहली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन दोनों स्कीमों को आपने पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के नाम से जरूर सुना होगा। इसका मकसद सिंपल था दोस्तों, मिनिमम प्रीमियम मैक्सिमम सिक्योरिटी, यानी बेहद कम सालाना प्रीमियम में लाखों परिवारों को बेसिक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना। लेकिन अब इन योजनाओं को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है दोस्तों। सरकार अब इन योजनाओं की कवरेज राशि को बढ़ाकर सीधे 5 लाख रुपए तक करने का प्लान बना रही है। जी हाँ, 5 लाख रुपए। जो आज 2 लाख का कवर दे रही है, वो आने वाले समय में 5 लाख तक का सुरक्षा कवच दे सकती है आपको। ये बदलाव भारत में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथियों, आप जरा इन योजनाओं की मौजूदा स्थिति समझ लेते हैं। पीएमजेजेबीवाई में आज 436 रुपए सालाना प्रीमियम देकर 2 लाख तक का लाइफ कवर मिलता है दोस्तों। अगर किसी भी कारण से इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। वहीं पीएमएसबीवाई सिर्फ 20 रुपए सालाना में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है, जिसमें किसी पर्सन की दुर्घटना में मृत्यु या पूरी तरह विकलांग होने पर 2 लाख का कवर और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख का कवर दिया जाता है। इतनी कम प्रीमियम वाली ऐसी कोई योजना शायद दुनिया में दूसरी नहीं है। यही वजह है कि पीएम जेजेबीवाई में 21 करोड़ से ज्यादा और पीएम एसबीवाई में 45 करोड़ से अधिक लोग इनरोल्ड हो चुके हैं। दोनों स्कीम मिलाकर 8.6 लाख परिवारों को अब तक लगभग 17,000 करोड़ से ज्यादा क्लेम की राशि दी जा चुकी है। लेकिन साथियों, ये योजनाएं 2015 में शुरू हुई थी। उस समय 2 लाख की राशि एक परिवार के लिए बड़ी मदद मानी जाती थी। लेकिन आज 2025 के समय में महंगाई, मेडिकल खर्च, एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट कॉस्ट और बच्चों की पढ़ाई के खर्च इतने बढ़ चुके हैं कि 2 लाख की रकम कई बार एक बड़े अस्पताल के बिल का आधा हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाती। अगर परिवार का कोई सदस्य आईसीयू में भर्ती हो, सर्जरी हो या एक्सीडेंट बड़ा हो, तो खर्च लाखों में पहुंच जाता है। ऐसे में असल जरूरत है कम से कम 5 लाख रुपए के बीमा कवर की। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार अब पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई दोनों में बड़ा अपडेट करने की तैयारी में है। सरकार इस समय इन योजनाओं को रिव्यू कर रही है दोस्तों, और ऐसा प्रस्ताव बना रही है जिसमें बीमा कवर को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। ये बदलाव न सिर्फ इंश्योर्ड व्यक्ति के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि करोड़ों परिवारों के लिए एक तरह का फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर साबित होगा। यानी अचानक आने वाली तकलीफों से परिवार को बचाने वाली ढाल बनेगा। अब सवाल आता है, अगर कवर बढ़ेगा तो क्या प्रीमियम भी बढ़ेगा? जी हाँ दोस्तों, प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ये बढ़ोतरी फिर भी एफोर्डेबल होगी। जैसे कि पीएमजेजेबीवाई का प्रीमियम 436 से बढ़कर 600 से 900 रुपए के बीच हो सकता है। पीएमएसबीवाई का प्रीमियम 20 रुपए से बढ़कर 40 से 60 रुपए तक जा सकता है दोस्तों। यानी प्रीमियम में 50 से 80% की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कवर में 150% से ज्यादा का फायदा मिलेगा आपको। ये काफी फेयर डील मानी जा रही है दोस्तों। सरकार इन योजनाओं को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए कई नए फीचर भी लाने पर विचार कर रही है। पहला बड़ा बदलाव होगा 3 साल का प्रीमियम एक साथ जमा करने का विकल्प। कई लोग हर साल रिन्यूअल भूल जाते हैं दोस्तों, ऑटो डेबिट फेल हो जाता है, बैंक में बैलेंस नहीं होता या एसएमएस पढ़ा नहीं जाता। इससे लाखों लोगों का इंश्योरेंस बीच में लैप्स हो जाता है। लेकिन अगर 3 साल का प्रीमियम एक बार में जमा हो जाए, तो अगले 3 साल तक इंश्योरेंस अनटरप्टेड रहेगा। दूसरा बड़ा सुधार इसमें होने जा रहा है दोस्तों, वो है डिजिटलाइजेशन। आने वाले समय में डिजिटल ऑनबोर्डिंग और ऑटो रिन्यूअल सिस्टम और ज्यादा स्मूथ बनाए जाएंगे। बैंकिंग सिस्टम को भी स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, ताकि पुअर हाउस होल्डर्स को एनरोलमेंट और रिन्यूअल में मुश्किल ना हो। डिजिटल बैंकिंग यूनिट, बैंक मित्र, कॉमन सर्विस सेंटर्स और यूपीआई बेस्ड ऑटो डेबिट का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा इसमें। अब बात करते हैं 5 लाख कवर मिलने के असली फायदे की। किसी भी फैमिली में पढ़ाई, दवाई और घर का खर्च सबसे बड़ा हिस्सा होता है दोस्तों। एक्सीडेंट या डेथ के समय 5 लाख रुपए का कवर परिवार को तुरंत फाइनेंशियल सेफ्टी देगा। बच्चों की स्कूल और कॉलेज एजुकेशन रुकेगी नहीं, घर पर खर्च मैनेज हो जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट में पैसा एकदम से खत्म नहीं होगा। साथ ही ये गरीब और लोअर मिडिल क्लास को ऐसी सिक्योरिटी देता है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। भारत का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी केवल 4% है, जबकि दुनिया का औसत 6.8 है। सरकार का मिशन है इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047, यानी 2047 तक हर भारतीय परिवार इंश्योर्ड होना चाहिए। पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई इस मिशन की नींव है। अगर इन योजनाओं का कवर 5 लाख हो जाए, तो ये पूरे देश को एक मैसिव फाइनेंशियल शील्ड देगा।
लेकिन हर बड़े बदलाव की तरह यहाँ पे कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। कई लोग रूरल एरियाज इंश्योरेंस टेक्निकलिटीज नहीं जानते, बैंक स्टाफ ओवरलोड रहता है, क्लेम प्रोसीजर कई जगह धीमा है दोस्तों, और फ्रॉड डिटेक्शन भी एक बड़ी समस्या है। इन्हें हल करने के लिए सरकार ने इंश्योरेंस एक्सपर्ट की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जो आने वाले महीनों में अपनी रिपोर्ट देगी। ये कमेटी बताएगी कि कवर कितना होना चाहिए, प्रीमियम एफोर्डेबल रहेगा, डिजिटल सिस्टम कैसे मजबूत किया जाए और क्लेम सेटलमेंट को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ एक बीमा योजना का बदलाव नहीं है, बल्कि सोशल सिक्योरिटी में एक बड़ा सुधार है। अगर पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई में 5 लाख का कवर लागू हो जाता है, तो ये आने वाले दशकों तक करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदल सकता है। एक्सीडेंट बीमा या डेथ जैसी स्थितियों में गरीब परिवारों को मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। यह बदलाव देश के भविष्य को सुरक्षित करेगा, मिडिल क्लास की चिंता कम करेगा और गरीबों को डिग्निटी के साथ जीवन जीने का कॉन्फिडेंस भी देगा। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो 5 लाख कवर का मतलब सिर्फ बीमा नहीं, बल्कि परिवारों की सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई, घर का सहारा और मुश्किल वक्त में फाइनेंशियल आत्मनिर्भरता है। और दोस्तों, ये इतिहास में शायद पहली बार होगा जब इतनी सस्ती योजनाओं में इतना बड़ा बीमा कवर मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।